स्वाभाविक सहज हो परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। माइक है दूसरा? नहीं तो आप कोई भी एक जना पढ़ो इसको, उनको दे दो। परमात्मा स्वरूप प्राप्ति अधिकार, ये जेरोस्कोपी दीपचंद जी पंडित जी थे, वो चिद विलास पुस्तक लिखा है, उसका ये जेरोस्कोपी आपको दिया हुआ है। उसका 26वां अधिकार परमात्मा स्वरूप प्राप्ति अधिकार। जैसा नाम है ऐसा ही गुण है, परमात्मा स्वरूप प्राप्ति अधिकार। अब शिष्य प्रश्न करता है कि हे प्रभु, ऐसे परमात्मा का स्वरूप कैसे प्राप्त किया जावे, सो कहिए। तब उस शिष्य को परमात्मा प्राप्त कराने के निमित्त आगे कथन करते हैं कि अंतरात्मा होकर परमात्मा का ध्यान होता है। वह अंतरात्मा चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक है। इसका वर्णन संक्षेप से करता हूं। सम्यक्त्व के 67 भेद। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव श्री सर्वज्ञ द्वारा कहे गए वस्तु के स्वरूप का चिंतन करता है, उसे सम्यक्त्व हुआ है। उस सम्यक्त्व के 67 भेद है, उनका वर्णन करता हूं। पहला, श्रद्धान के 4 भेद, 1 से 4। प्रथम श्रद्धान के 4 भेद है, जिनके नाम है परमार्थ, संस्तत्व, संस्तव, मुनित परमार्थ, यति जन सेवा और कुदृष्टि परित्याग। इनमें से प्रथम भेद का वर्णन करता हूं। पहला भेद, परमार्थ संस्तव, संस्तव बराबर है। 7 तत्व हैं, उनके स्वरूप का ज्ञाता चिंतन करता है। 7 तत्व है, उनके स्वरूप का ज्ञाता चिंतन करता है कि चेतना, लक्षण, दर्शन, ज्ञान, रूप, उपयोग आदि अनंत शक्ति को धारण करने वाला मेरा स्वरूप अनंत गुणों से मंडित है, अनादिकाल से पर संयोग के साथ मिला है। फिर भी मेरे स्वरूप में ज्ञेयाकार ज्ञान उपयोग होता है, परज्ञेय रूप नहीं होता। अविकार रूप अखंडित ज्ञान शक्ति रूप रहता है और ज्ञेय का अवलंबन किए हुए हैं, परंतु परज्ञेय का निश्चय से स्पर्श भी नहीं करता। उसे देखकर मैं भी नहीं देखता, पराचरण करता हुआ भी उसका अकर्ता है। ऐसे उपयोग का प्रतीति भाव श्रद्धान करता है। अजीव आदि पदार्थ को है जानकर श्रद्धान करता है। बारंबार वेद ज्ञान के द्वारा स्वरूप चिंतन से जो स्वरूप की श्रद्धा होती है, उसी का नाम
परमार्थ संस्तव कहा गया है। यदि इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आती है तो आप नहीं बोलेंगे तो कुछ हमको तो वैसे पड़ जाएंगे। क्योंकि भाव तो आना चाहिए, आपके मुख के बिना भाव नहीं आएगा इसका। 7 तत्व हैं, उनके स्वरूप का ज्ञाता चिंतन करता है कि चेतना, लक्षण, दर्शन, ज्ञान रूप उपयोग आदि अनंत शक्ति को धारण करने वाला मेरा स्वरूप अनंत गुणों से मंडित है। अनादिकाल से पर संयोग के साथ मिला है, फिर भी मेरे स्वरूप में ज्ञाकार ज्ञानोपयोग होता है, परज्ञेय रूप नहीं होता। अविकार रूप अखंडित ज्ञान शक्ति रूप रहता है और ज्ञेय का अवलंबन किए हुए है, परंतु परज्ञेय का निश्चय से स्पर्श भी नहीं करता, उसे देखकर भी नहीं देखता, पराचरण करता हुआ भी उसका अकर्ता है। ऐसे उपयोग का प्रतीति भाव श्रद्धान करता है। अजीवादी पदार्थ को हे जानकर श्रद्धान करता है। बारंबार भेद ज्ञान के द्वारा स्वरूप चिंतन से जो स्वरूप की श्रद्धा होती है, उसी का नाम परमार्थ संस्तव कहा गया है। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? है जी? हाँ, स्वरूप बताना चाहते हैं कि 7 तत्व हैं, उनके स्वरूप का ज्ञाता ज्ञानी होने के लिए चिंतन करता है। कैसे चिंतन करना स्वरूप का, यही प्रश्न है ना। कि चेतना, लक्षण, दर्शन, ज्ञान, उपयोग आदि अनंत शक्ति को धारण करने वाला मेरा स्वरूप अनंत गुणों से मंडित है। स्वरूप कैसा है मेरा? कि चेतना, लक्षण, दर्शन, ज्ञान रूप उपयोग आदि अनंत शक्ति को धारण करने वाला मेरा स्वरूप अनंत गुणों से मंडित है। सबसे पहले ऐसे अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, फिर यह अनंत शक्ति मंडित, अनंत गुणों से मंडित जो स्वरूप है, वह अनादिकाल से पर संयोग के साथ मिला है, मिला हुआ है, कर्म का संयोग है अनादि से ही। फिर भी मेरे स्वरूप में ज्ञाकार ज्ञानोपयोग होता है। मेरे स्वरूप में जो ज्ञान है वो ज्ञाकार रूप होता, सर्व को जानने देखने रूप ज्ञान ज्ञाकार रूप से होता है, लेकिन पर ज्ञेय रूप नहीं होता। इन सब कर्म के उदय में जुड़ गई जो परिणति, उसको, कषाय को, दुख, सबको जानने रूप परिणमता है, परंतु उस रूप नहीं होता। अविकार रूप अखंडित ज्ञान शक्ति रूप रहता है और ज्ञेय का अवलंबन किए हुए है। ज्ञान ज्ञावलंबी है, फिर भी ज्ञावलंबी माने ज्ञेय को जानता हुआ है ना, तो उसको ज्ञावलंबी कहते हैं। इनको जानता है ज्ञान, तो उसका अवलंबन कर किए हुए है, परंतु पर ज्ञेय का निश्चय से स्पर्श भी नहीं करता। उसे देखकर भी नहीं देखता। उसे देखता है, ऐसा लगता है, लेकिन उसे नहीं देखता। ज्ञान अपने ज्ञान को ही देखता है, उसे देखते हुए भी नहीं देखता। पराचरण करता हुआ भी उसका अकर्ता है। हाँ।
पराचरण करता हुआ भी, कर्म के उदय के वश में हुआ होने पर भी, पराचरण करता हुआ भी, जिस समय पराचरण, उस समय भी वो करता थोड़ी है, उस समय भी करता नहीं है, उस पराचरण का अकर्ता है। ऐसे उपयोग का जो उपयोग लक्षण है मेरा, ऐसे उपयोग का प्रतीत भाव माने श्रद्धान करता है। तो मेरा उपयोग कैसा है? पर को देखते हुए भी नहीं देखता, पराचरण करता हुआ भी उसका अकर्ता है। ऐसे उपयोग का प्रतीति भाव श्रद्धान करता है। अजीवादि पदार्थ को हे जानकर श्रद्धान करता है। अजीव के लिए जीव को मत दुखाओ। अजीव आदि पदार्थ को, कौन है अजीव? ये वाणी अजीव है। अजीव आदि पदार्थ को ये जानकर श्रद्धान करता है। बारंबार भेद ज्ञान के द्वारा स्वरूप चिंतन से जो स्वरूप की श्रद्धा होती है, उसी का नाम परमार्थ संस्तव कहा गया है। ये सम्यक्त्व के भेद हैं। उसमें सबसे पहले में पहला भेद परमार्थ संस्तव। परमार्थ स्वरूप को समझे बिना सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मुनित परमार्थ, जिनागम द्रव्य सूत्र से अर्थ जानने पर ज्ञान ज्योति का अनुभव हुआ, उसे मुनित परमार्थ कहा जाता है। यति जन सेवा वितराग स्वसंवेदन से शुद्ध स्वरूप का रसास्वाद होने पर जो उन यतियों पर प्रीति और उनकी भक्ति एवं सेवा की जाती है, उसे यति जन सेवा कहते हैं। चौथा, कुदृष्टि परित्याग परावलंबी एवं बहिर्मुख मिथ्या दृष्टि जनों का त्याग, वह कुदृष्टि परित्याग कहा गया है। अपनी परिणति में भी कुदृष्टि का परित्याग किया और परावलंबी एवं बहिर्मुख मिथ्या दृष्टि जनों का परित्याग। ये सम्यक्त्व के प्रकार हैं। मुनित परमार्थ। दूसरा, हाँ, जिनागम जो जिनवाणी है, वो द्रव्य श्रुत से अर्थ जानने पर, क्योंकि द्वादशांग का सारभूत सारी जिनवाणी का जो वाच्य है, ऐसे अपने सहज ज्ञान स्वरूप ज्ञान ज्योति का अनुभवन करना, साक्षात अंतर्मुख होकर ज्ञान ज्योति का अनुभवन हुआ, उसे मुनित परमार्थ कहते हैं। ज्ञान ज्योति का अनुभवन, उसका नाम मुनित परमार्थ है। मुनित माने मनन किया हुआ, अनुभवन किया हुआ। जिनागम द्रव्य श्रुत से अर्थ जानने पर ज्ञान ज्योति का अनुभवन हुआ कि मैं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान ज्योति आत्मा हूँ, चैतन्य ज्योति हूँ, ऐसा साक्षात अनुभवन हुआ। मनन किया ज्ञान ज्योति का, इसका नाम मुनित परमार्थ नाम का सम्यक्त्व है। ये सारे सम्यक्त्व के ही भेद हैं। इन समस्त भेदों में सम्यक्त्व व्यापक है।
हाँ, सम्यक्त्व के भेद, इन सभी भेदों से सम्यक्त्व लक्षित होता है। ये सब सम्यक्त्व के लक्षण हैं, स्वरूप हैं। कोई इस भ्रम में हो कि मैं ज्ञायक हूँ, चैतन्य हूँ, बस ऐसे नहीं। जिसको ऐसे स्वरूप का अनुभवन होता है उसको ये सब होता ही है, उससे वह सम्यक तो लक्षित होता है। सहज ज्ञान ज्योति का अनुभवन, जिनागम द्रव्य शुद्ध से अर्थ जानने पर ज्ञान ज्योति का अनुभवन हुआ कि मैं ज्ञान ज्योति, साक्षात ज्ञान ज्योति आत्मा हूँ। तो ये ज्ञान ज्योति का ज्ञान के द्वारा अनुभवन, उसका नाम मुनित परमार्थ है। और बोलो, बराबर है? यतिजन सेवा, चौथा कुदृष्टि परित्याग। ये सम्यक तो है। आगे सम्यक्त्व के 3 चिन्ह, 5, 6, 7। अब सम्यक्त्व के 3 चिन्ह बतलाता हूँ। नंबर 1, जिनागम शुश्रूषा, माने जिनागम में कहे गए ज्ञान स्वरूप को तो अनादि मिथ्या दृष्टिपना छोड़कर प्राप्त करना चाहिए। उसमें उपकारी जिनागम है, उसके प्रति प्रीति करे। ऐसी प्रीति करे। जिनवाणी के प्रति और जिनवाणी के रहस्य को बताने वाले के प्रति कैसी प्रीति करे कि जैसे कोई दरिद्री को, जैसे कोई दरिद्री को किसी ने चिंतामणि दिखाया। चिंतामणि रतन, जो चिंतन करो वो तुरंत हाजिर हो जाए, तुरंत मिल जाए। ऐसे किसी दरिद्री को किसी ने चिंतामणि दिखाया, तब उसके द्वारा चिंतामणि को प्राप्त किया। तब दिखाने वाले के प्रति वह दरिद्री प्रीति करे। ऐसी प्रीति जिन सूत्र से करे, उस चिन्ह को जिनागम शुश्रूषा कहा है। जिनागम की और जिनागम के अर्थ को जानने वाले ऐसे ज्ञानी के प्रति ऐसी प्रीति, इसका नाम जिनागम शुश्रूषा कहा है। चिन्ह है। अगर ये चिन्ह दिखाई नहीं देते तो समझना चाहिए कि सम्यक्त्व है तो नहीं, होने वाला भी नहीं है इन लक्षणों से। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि भाव दीपिका में जो अनंतानबंदी कषाय के चिन्ह, उसका स्वरूप, उसकी प्रवृत्ति, उसका कार्य, उसकी प्रवृत्ति, उसका फल जो इतनी सूक्ष्मता से बताया है कि उसका अध्ययन, हम तो कहते हैं दिन रात जागकर एक बार अभी एकदम अर्जेंट कर लेना चाहिए। ऐसे बोल दिया, ऐसे क्या हो गया? अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा सम्यक तो चला गया। ऐसे देख लिया, ऐसे कर दिया, इसमें क्या हो गया? जो इतनी छोटी छोटी सी चीजें लगती हैं ना, वो इतनी बड़ी चीजें हैं कि आपको पता नहीं है। सम्यक रूपी रत्न अति दुर्लभ है, अति अपूर्व है, वो दूर हो गया। समझ में आया? परिणाम एक समय का करने में कुछ वो नहीं लगता, लेकिन उसका फल वो विचार करो तो पता चले। हैं जी?
हाँ हाँ हाँ, ओहो। आगे दूसरा, धर्म साधना में परम अनुराग, निज धर्म रूप अनंत गुणों का विचार रूप जो धर्म साधन है उसमें परम परम अनुराग करे। आहा, निज धर्म रूप अनंत गुणों का विचार रूप जो धर्म साधन है उसमें परम अनुराग करे। जैसे कहते हैं ना, ये शक्तियां 47 शक्तियां, 47 नए जो अपनी धर्म है, अपना स्वरूप है, वे साधन है स्वरूप को पाने के। तो उन शक्तियों के नाम, उनका स्वरूप, उनकी परिभाषा, उनकी भाव भाषा, उन्हीं के द्वारा तो आप आपके स्वरूप को साधेंगे, देखेंगे। हाँ, तो पहले आए थे तब कहा था आप लोगों से 47 शक्तियों के नाम याद कर लेना, परिभाषा याद कर लेना, कहा था। कर ली है? किस किस ने कर ली? करी कि नहीं? कुंजल नहीं करी? क्या पहले कह के गए थे ना? याद है किसी को कि नहीं? कि कह के तो गए थे? बोलो कौन कौन याद छे? याद तो है कम से कम, है जी? सुनना तो नहीं, याद नहीं है। इसका नाम आपको लगता है इसमें क्या हो गया, याद नहीं किया? ये तो कहते रहते हैं, इनका काम कहने का है, हमारा काम ये सुनते नहीं है ना। इसका नाम है मान कषाय, और ये अनंतानुबंधी निश्चय धर्म विरुद्ध और व्यवहार धर्म विरुद्ध ये मान कषाय, ये सुनने ही नहीं देगी, ये सुनने ही नहीं देगी। मान कषाय बैरी होती है, क्रोध कषाय अंधी होती है, माया कषाय गूंगी होती है, और लोभ कषाय नकटी होती है। समझ में आया? ये कषायों का भी स्वरूप है, जैसे एक एक शक्ति का स्वरूप है ना, और वो शक्ति की व्यक्ति है, ऐसे ही ये कषायों का भी स्वरूप है। उनको पहचान कर उनके लक्षणों से उनको दूर करना चाहिए, भेद ज्ञान करना चाहिए। प्रज्ञा छेनी कहाँ पटकेंगे हम? जब पहचान ही नहीं होगी तो पटकेंगे कैसे? समझ में आया? तो आपको ये कहा गया कि बेटा 47 शक्तियों के नाम याद कर लो, उसका परिभाषा याद कर लो, 47 नयों के, क्योंकि वो तुम्हारे धर्म हैं। अपने बच्चों का नाम कितनी बार लेते हो दिन में? बोलो, क्या उतनी बार अपनी शक्तियों का नाम लेते हो? एक बार भी? बोलो राजेश भाई, पहला कीधु तू ने 47 करी के नहीं? केम? હવે કરી લે, સારું, એ પણ સારું કહેવાય, लेकिन इसका नाम अरुचि, अरुचि है इसका नाम। इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। हम कहाँ क्रोध कर रहे हैं? हम तो हर समय हसता हुआ मोढ़ू रहे छे। हमारू तो क्या छे क्रोध कि तमने अरुचि छे ने, एनी ओली नथी थाती ने। जहाँ प्रीति होए, चाह होती है, वहाँ याद क्यों नहीं? याद होता ही है, लेकिन वो लगता नहीं है ना। हमारी संपदा, आशक्तियों हमारी संपदा छे। अब इसमें कैसे पता चलेगा? ऐसी संपदा है ये, तो इसका नाम भी नहीं लेना, याद भी नहीं करना, उच्चारण नहीं करना। तो जिसका नाम नहीं लिया जाता उसके प्रति अरुचि है कि नहीं? अप्रीति है कि नहीं? बोलो। इसी का नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। कि देखो, तभी तो कह रहे हैं धर्म साधना में परम अनुराग, परम प्रीति, मारी जीवत्व शक्ति, ऐसे कर करके बुलाना है। मारी जीवत्व शक्ति,
मेरी चिति शक्ति मेरी। जैसे यहाँ करते रहते हो हमारा बार छे, हमारू माथू छे, हमारी आंख छे, हमारा कान छे, हमारी नाक छे, हमारू हाथ छे, हमारू पेट छे, हमारी पीठ छे, हमारा पग छे, हमारा घुटन छे। यहाँ करते हैं कि नहीं करते रहते? शरीर में एकता बुद्धि के कारण। ऐसी आत्मा में एकता बुद्धि जिसकी होती है, उसको आत्मा के अंगों में, धर्मों में, शक्तियों में, गुणों में परम अनुराग होता है। समझ में आया? परम प्रीति होती है। એને પોતાની શક્તિઓનું નામ લીધા વગર ચેન ન પડે। समझ में आया? गुरुदेव करते थे रोज की नहीं? सवारे 47 शक्तियां, 47 नयो। एटलीस्ट नाम तो लो, बोलो। उसका नाम सम्यक्त है, वो सम्यक्त का चिन्ह है। धर्म साधन में परम राग, ये सम्यक्त का दूसरा चिन्ह है। चिन्ह है ये सम्यक्त का। अगर ये चिन्ह आप में है तो आप समझ लो सम्यक्त तो है या होने वाला है। क्योंकि यह पूर्वचर भी होता है और सहचर भी होता है और उत्तरचर भी होता है। संकित पहला पण आवू होय, संकित होय त्यारे पण आवू होय ने संकित થઈ ગયા પછી પણ ऐसा होता है। इसके बिना धर्म कैसे होगा? शक्तियों का स्वरूप समझे बिना धर्म कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। धर्मी आत्मा कैसे दृष्टि में आएगा, कैसे विश्वास में आएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं? धर्म साधना में परम अनुराग, निज धर्म रूप अनंत गुणों का विचार रूप जो धर्म साधन है उसमें परम अनुराग करे। धर्म साधन में परम राग सम्यक्त का दूसरा चिन्ह है। नंबर 3, जिन गुरु वैयावृत्ति, जिन गुरु से ज्ञान आनंद प्राप्त होता है, अतः उनकी वैयावृत्ति, वैयावृत्ति माने सेवा और स्थिरता करना। जिनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे जिन गुरु की सेवा, स्थिरता करना। कोई कारण से उनके परिणाम में कोई विकल्प उत्पन्न हो रहा है तो उस विकल्प को सुनना, समझना, पूछना कि आपके क्या विकल्प हैं। समझ में आया? सुनना, समझना, और इसको मैं कैसे दूर कर सकता हूं? अपने प्राण देकर हूं, अपनी जान देकर भी। ज्ञानी गुरु धर्मात्मा की सेवा की जाती है। अपनी जान तो क्या है? क्या कीमत है अपनी जान की? जिस गुरु के द्वारा इतनी धर्म की प्रभावना हो रही है, तो एक जीव, ऐसे जीव को विकल्प हो जाए तो कितने लोगों का नुकसान होगा? तो जिसने आचार्य की वैयावृत्ति की सेवा की, उसने सारे संघ की सेवा की। ये मालूम है एवरेज आपको? भगवान की प्रतिमा की महिमा, उसका एवरेज मालूम है? 1000 मिथ्या दृष्टि इज इक्वल टू 1 नामधारी जैन। मालूम है? आप 1000 व्यक्ति की सेवा करो और इज इक्वल टू 1 जैन की सेवा करो। और जैनाभास, नामधारी जैन, और 1000 जैनाभास की आप सेवा करो इज इक्वल टू 1 सम्यक दृष्टि की सेवा। समझ में आया? और 1000 सम्यक दृष्टि की सेवा इज इक्वल टू 1 5वें गुणस्थान वाले श्रावक की सेवा। और 1000 श्रावक की सेवा इज इक्वल टू 1 मुनि की सेवा। 1000 मुनि की सेवा इज इक्वल टू 1 केवली की सेवा। 1 केवली की सेवा इज इक्वल टू 1000 नहीं,
1000 तीर्थंकर की सेवा छेले 1000 तीर्थंकर की सेवा इज इक्वल टू एक जिन प्रतिमा की सेवा। और जिन प्रतिमा 2 तरह की मालूम है, एक चेतन रूप और एक जड़ रूप। वैसे तो इस प्रतिमा की बात है उसमें, लेकिन फिर भी मुनिराज को भी चैत्य कहा ना, अष्टपाहुर जी में चैत्य हैं मुनिराज, प्रतिमा हैं, वो प्रतिमा बन रही है। हाँ। समझ में आया? ये तो बहुत ज्यादा एकदम नजदीकता की बातें हैं। अगर ये नहीं होगा तो कुछ होने वाला नहीं है। और इसी के अभाव के कारण इतना सुंदर, हाँ, वो नहीं हो पा रहा, प्राप्त की प्राप्ति नहीं हो पाती। जैसे समुद्र कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, उस पर कोई आवरण नहीं होता, लेकिन आवरण कैसे होता है? आंख में अगर जरा सा भी हो जाए तो इतना बड़ा समुद्र दिखाई नहीं देगा। तो जीव तेरी शुद्धता बड़ी है कि अशुद्धता बड़ी है? शुद्धता बड़ी नहीं है, अशुद्धता बड़ी है। क्यों? इतनी बड़ी शुद्धता को, इतने बड़े शुद्धात्मा को, कारण शुद्ध जीव, जिसकी सर्व अर्थ पर्याय शुद्ध और जिसकी व्यंजन पर्याय भी शुद्ध, ऐसे शुद्ध आत्मा की, इतने बड़े आत्मा की हा सेवना नहीं करने दे, उसकी आराधना नहीं करने दे, उसे देखने नहीं दे। ऐसे एक इतने छोटे से विकल्प की कितनी बड़ी वो है कि नहीं? तो शुद्धता बड़ी है कि अशुद्धता? बोलो, नानो कण बड़ा है वो भाई हा पाड़े छे। શું નામ છે તારું નામ? ચેતન? હા, એને સમજાણી વાત એમ કહે છે કે હા બરાબર છે। નાનું કણ જે આંખમાં આવી જાય ઈ મોટું છે કે સમુદ્ર મોટું છે? જલ્દી બોલો। में आया? अशुद्धता बड़ी है, क्योंकि इतने बड़े आत्मा को हो, ये विकल्प बड़े हैं कि स्वभाव बड़ा है? सब खत्म कर देता है। कितना बड़ा है ये? है? ओ, इतने बड़े स्वभाव को ऐसे त्रोभूत कर देता है। इसलिए कषायों को, दुश्मन को और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये लोक नीति है। और जिसके पास नीति ही नहीं है तो उसको धर्म कैसे हो सकता है? समझ में आया? नीति तो वस्त्र है और धर्म है वह गहना है। गहना समझते हैं? आभूषण है। तो वस्त्र ही नहीं हो जिसके पास પહેરવા માટે કપડા જ ન હોય તો એ આભૂષણ કઈ રીતે પહેરી શકે? ના જ પહેરી શકે ને। तो बस ये बात है। तो जिन गुरु से ज्ञान आनंद प्राप्त होता है, अतः उनकी वैयावृत्ति सेवा और स्थिरता करना। पूछना आपके क्या विकल्प हैं? दिन में 3 बार, कम से कम 1 बार तो पूछो। इसी का नाम गुरु उपासना है। गुरु बनाए जाते हैं। એમને આપણે ગુરુદેવનું પ્રવચન સાંભળી લીધું, ગુરુદેવ આપણા ગુરુ છે, એમ નહીં। बाकी कोई ऐसे नहीं। गुरु बनाए जाते हैं। गुरु बनना भी कठिन है, गुरु बनाना भी कठिन है। ये सारी बातें बड़ी सुंदर समझने की हैं। देखो और आगे क्या कहते हैं, देखो, जिन गुरु वैयावृत्ति है, जो सम्यक्त का तीसरा चिन्ह है, ये चिन्ह अनुभवी के हैं। ये अनुभवी सम्यक दृष्टि छे, ये चिन्ह है।
जैसे ये चिन्ह है ना सुहाग के, आपके बिंदी लगी है, मंगलसूत्र पहना हुआ है, इसका मतलब है कि आप शादीशुदा हैं, परिणत हैं, आपका कोई है, आप किसी के हैं, ठीक है, ये उसी का चिन्ह है ना। ऐसे ही इसके चिन्ह क्या हैं, आप किसके हैं, आप किसकी संतान हैं, किससे जुड़े हुए हैं। आवे छे ने, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, एवो लक्ष्य थया बिना उगे न आत्म विचार। जैसे अंतर में स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, सहज ज्ञान, ज्ञानों में मोक्ष का मूल ये सहज ज्ञान है, ऐसे ही बाहर में प्रत्यक्ष ज्ञानी के योग में रहना, उसका नाम सम्यक्त्व का चिन्ह है, वह उपादेय है। वो बात यहाँ कहना चाहती है, जिन गुरु वैया वृत्ति। अभी तो केवल पढ़ रहे हैं, जब इसको खोले ना तब पता चलेगा कि इसमें कितना माल भरा है। और एक एक जीव को एक पर्सनली अटेंड किया जाता है। जैसे डॉक्टर कैसे देखता है, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषधि विचार ध्यान। मैं आत्मा हूं, ऐसा निरंतर याद दिलाने वाले गुरु के बिना आत्म भ्रांति रूपी रोग दूर नहीं हो सकता। इसलिए गुरु बनाए जाते हैं, गुरु बनाए जाते हैं। इसके लिए एक विधि है, परिचय पत्र के मेरे पास रखे हैं। तो अब असल में चलो कभी विषय आया है तो कहेंगे, क्योंकि उसके बिना कल्याण नहीं है। परिचय पत्र वाले कागज मेरे से आप ले लेना, यहाँ रख देंगे, जिसको भी वो सबको भर के देने हैं। जैसे डॉक्टर आपका वो लिखता है ना, नाम पता वगैरह सब क्या वो है आपको, तब वो फिर पढ़े जाएंगे आपके, फिर तब स्वाध्याय चालू होता है। सचमुच 6 आवश्यकों में सबसे पहले क्या आवश्यक है? देव पूजा। नंबर 2 गुरु उपासना, उसके बाद स्वाध्याय, तीसरे नंबर पे है स्वाध्याय। जो स्वाध्याय आत्म अपना कल्याण करने वाला स्वाध्याय, ऐसे वांच लेना पढ़ लेना वो एक अलग बात है, वो नहीं। स्वाध्याय जिसे कहते हैं कि स्वाध्याय जो तप है, वह स्वाध्याय का तीसरे नंबर पे है। देव पूजा, देव तो वितरागी हैं, वो तो कुछ नहीं कहेंगे आपको। गुरु उपासना, सबसे पहले गुरु को बनाना और उसके समीप में रहना, उसके निकटवर्ती रहना, गुरु उपासना। और गुरु का गुरु नहीं बनना। गुरु का गुरु बनना माने गुरु की हत्या कर दिया आपने। अब वो गुरु आपके लिए निमित्त नहीं पड़ेगा, वो निमित्त तभी पड़ता है जब उस गुरु का गुरुपना भाषित हो आपको। इस प्रकार से इस मेरे आत्मा ने अनंत काल थी आथड़ियो, बिना भान भगवान सेव्या नहीं, गुरु संत ने मुक्यू नहीं अभिमान। ये अभिमान माने मान कषाय बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। और इस मनुष्य पर्याय में मान कषाय की ही बहुत मुख्यता है, प्रबलता है। इसलिए इससे बहुत चेत करके रहना, एक दूसरे की मदद करना, उसको बताना देखो ये तुम्हारा मान है। हाँ, ये मान बहुत बुरा है। मान नहीं होता तो यहाँ मोक्ष होता। श्रीमद जी कहे छे कि नहीं,
तो ये बहुत प्रैक्टिकल स्वाध्याय है, ये प्रयोगात्मक सारा। आज तक गुरु बना ही नहीं पाए। गुरु तो मिले थे, लेकिन उनको गुरु बना नहीं पाए। ये कषाय बना दें तब ना। ये मान कषाय किसी को देखती नहीं है, गुरु तक को नहीं छोड़ता। ये अनंतान बंदी कषाय के चिन्ह है। ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी है। तो उसको पहचान कर उसको दूर करना है अपने। समय हो गया है। इसके बाद ये 10 विनय क्या करूं? वांची लिए एक वक्त શું કરવું છે? 5 મિનિટમાં વાંચી દઈએ। चल वांची दिए? बोलना? अच्छा चलो तो रहने दो, फिर कल लेंगे इसको। ठीक है? दोनों में अंतर है। हाँ ये ले लेंगे अपन बाद में। ये सभी लोग पढ़ के आना एक बार। पढ़ना जाके अभी पढ़ना, इसमें कितना वो सब है। आज कल ले ले सुना। दीदी श्री सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिन्हें। यहाँ मैं पहली बार दीदी के साथ दीदी के मायके आई हूँ। मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चला कि ये दीदी का मायका है और बहुत सुंदर जगह है। ऐसा लग रहा है साक्षात तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान तो हम बहुत जाते हैं, लेकिन जो केवल ज्ञान की वाणी यहाँ खिली वो कहीं नहीं मिलती। और दीदी के मुख से तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात ही केवल के ज्ञान की वाणी जामनगर में ही खिल रही हो। इसके आगे मैं क्या बोलूं। और दीदी ही सब कुछ मालूम ही है आप सबको। और दिल्ली में दीदी का पर्युषण पर्व है अध्यात्म ट्रस्ट पर। आप सब लोग वहां पर आए, जरूर आए और आप सबका स्वागत है। एक बार कहेंगे आपसे, अगर आपकी समझ में आ जाए एक बार में, क्योंकि हम इतनी रुक नहीं सकते, इतना इंतजार हम कर नहीं सकते। है कि नहीं? कितनी मुश्किल से तो बोलते हैं और उसमें भी तुम समझो नहीं तो फिर दोबारा बोलने का उत्साह नहीं आता। क्या बोला, कैसे बोलना। पहले तो एक अच्छी बात कहो और फिर उस अच्छी बात को समझाने के लिए इतनी मेहनत करो। इतनी मेहनत हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन ये है कि जो कुछ भी कहा जाए उसको, हाँ टाइम नहीं है इतना अपने पास, क्योंकि बहुत काम करना है। कितना सुंदर कितना स्वरूप है, ये सब समझना है। ये कहीं धोखे में जिंदगी ना निकल जाए फालतू में। हाँ ब्रह्म में, इसलिए निर्भ्रांत होकर जीना है। साचू सम्यक तो ये सारे 67 वेद पढ़ेंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको लगेगा ओहो इतना विशाल है ये सम्यक, तो इस तरह से है, ऐसे तो हमें पता ही नहीं था। समझे? तो इसको बहुत अच्छे से आप सब लोग पढ़ के आना है इसको। और जो जी हाँ वो सब पढ़ना। ठीक है? રાખશો તો તમને કંઠસ્થ પણ થશે। કદાચ બોલીને શબ્દો તો કઈ નહીં, પણ ભાવ પસંદ તો થશે ને થશે જ। એટલે કે આ કેસેટો પહેલો ભાગ તો પહેલા વિમોચન થયું હતું, બીજો ત્રીજો ચોથો ભાગ હમણાં પ્રસિદ્ધ થયો છે। જેમને પણ કેસેટ જોતી હોય એ કેસેટ, આ 4 કેસેટ છે એ અમે ઓફિસમાં રાખવાના છીએ। અમે આપી પણ શકીએ છીએ બધાને, પણ એટલો અમને ભાવ છે કે કોઈ માગવા તો આવે કે ભાઈ અમારે સાંભળવો છે, અમારી ઈચ્છા છે, અમારી ભાવના છે, તો એમનો જે હશે એ લોકોને વ્યવસ્થિત બધી આપવામાં આવશે। અને એમાંથી પણ જ્યારે સાંભળતા કોઈને ભાવ જાગે અને કંઈ ના સમજાય અને જો કોઈ પૂછે તો એથી વધારે આનંદ અમારો કોઈ નહીં હોય। એટલે બધા આ પ્રમાણે કેસેટ સાંભળશો એવી એક ભાવના છે। આ બેને જે કંઈ પ્રવચન કર્યા છે ને અહીંયા પહેલા પણ થયા છે ને, એ બધા જ એમાં સમાઈ ગયા છે। એમ સમજો એક એક ભક્તિમાં એવા ભાવ પડેલા છે। એટલે એ તમે જ્યારે સામે સાંભળશો
તો બહુ આનંદ આવે એવી વસ્તુ છે. તો એ કેસેટ મારે કહેવું હતું એ कहूँ છું. फ्री डिस्ट्रीब्यूशन से उसको फायदा नहीं होता है, वो ले जाके पटक देता है. इसलिए चाहे कुछ भी नॉमिनल प्राइस रखें, 50% डिस्काउंट पे रखें, लेकिन प्राइस जरूर रखें, टोकन मनी. आपकी भावना सही है, लेकिन हमको क्या लगता है, इसलिए तो हमने बोला है कि कोई आए हमारे पास कि हमको दो, बस वही उसकी कीमत है. ऐसी भावना है, इसलिए हम बोलते हैं आप लोग लेने को आओ ना, वही उसकी कीमत है. जो भी सुनते हैं खरे भाव से, हृदय से सुनते हैं, तो एक भक्ति का, एक दीदी का हर भक्ति का एक स्टाइल है. पहली या दूसरी पंक्ति में वस्तु व्यवस्था आएगी, उसके बाद की पंक्ति में उसकी प्राप्ति की विधि आएगी, और तीसरी प्रतिक्रिया में वो परम प्राप्ति की बात आती है. ये हर भक्ति की यही स्टाइल है. शायद दीदी ने खुद को एक किसी बनी हुई लगे, मैंने तो बराबर पढ़ी है. हर एक भक्ति में ऐसा ही स्टाइल है. दीदी बात सही है कि गलत है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है. ऐसा ही है ना. એ અંદર ભરું પડ્યું હોય ને એ સ્વાભાવિકતાથી બહાર આવે તો આવું જ આવે. કવિવર બ્રહ્મચારી શ્રી રવિન્દ્રજી બાબુ આધ્યાત્મ દ્વારા રચિત, એટલે ખરેખર આપણે એનો પરિચય પેલા કરવો જોઈએ કે રવિન્દ્ર બાબુ કોણ છે. રવિન્દ્ર બાબુ એ બેનના ગુરુ છે. આપણા ગુરુ જો આવા હોય તો એમના ગુરુ કેવા હશે, એમના દ્વારા જે રચાયેલી બધી કૃતિઓ છે એ કેવી હશે. એટલે મારે સવારે બોલવું હતું રવિન્દ્રબાબુ વિશે, પણ મારે પછી મર્યાદા આવી ગઈ. ખરેખર થોડુંક મારે બેન પાસેથી એમના વિશે સાંભળવું છે. મેં એમના પ્રવચનો સાંભળ્યા છે, પણ વધારે પરિચય નથી થયો. પણ દરેક પ્રવચનમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને બહુ યાદ કરે છે. સ્વામીજી કહે છે ને, સ્વામીજી ને એસા કહા હૈ, સ્વામીજી ને એસા કહા હૈ. વાતે વાતે આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કહીએ છીએ, એ સ્વામીજી તરીકે એમને ઓળખે છે. સ્વામીજીને ઇધર એસા લિયા હૈ, સ્વામીજીને એસા ઇધર કહા હૈ. એમના વિશે ઘણું સાંભળ્યું છે, પણ બેનના મોઢેથી આપણે જો સાંભળીએ એમના વિશે, ખરેખર જે જ્ઞાની ધર્માત્માઓ થઈ ગયા હોય છે, આપણે શ્રીમદ રાજચંદ્રજી જોઈએ, એમને આવી બધી કૃતિઓ સહજતાથી થઈ જતી હોય છે, રચના થઈ જતી હોય છે. આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર જુઓ, એવી જ રીતે માતાજીનું જુઓ તમે, બધી ભક્તિઓ કેટલી સહજતાથી, કેટલી સરસ રીતે, કેટલા આમ આપણે એમ કહીએ કેટલા શબ્દો, એટલા આમ સહેલા શબ્દો કે આપણને તરત જ બધું ગળે ઉતરી જાય. એમના વચનામૃત જોઈએ આપણે. એમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પણ એમની ભક્તિઓ જે કરે કેટલા ભાવથી કરતા હોય છે. એવી જ રીતે આ બધી ભક્તિઓ એટલા ભાવથી રચાઈ જતી હોય છે, ત્યારે એ લોકોને ખબર નહીં કેવી રીતે રચાઈ જતું, બધું સહજતાથી થઈ જતું હોય છે. એટલે એમના વિશે સાંભળેલું છે, પણ ખરેખર જેમને એમના આપણા ગુરુના ગુરુ જો એમના વિશે આપણને, ભલે આજે એમની તબિયત જરાક નરમ છે, પછી ગમે ત્યારે ભવિષ્યમાં એટલે 1-2 દિવસમાં ગમે ત્યારે આપણે એમના વિશે થોડુંક કહે, મારી વિનંતી છે.